आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। इन दिनों गोरखपुर जिला प्रशासन अंतर्गत संस्कृति विभाग आए दिन होने वाले भव्य समारोहों की शुरुआत स्थानीय कलाकारों के नृत्य संगीत कला से शुरू करा रहा है। जिससे एक तरफ जहां उनकी कला कौशल का मुजाहिरा होता है, वहीं समारोह में आए अतिथियों और मुख्य अतिथि का भी खूब मनोरंजन हो पाता है। ऐसा ही आज भी हुआ जब सीएम योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से गोरखपुर की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले थे। बौद्ध संग्रहालय के निदेशक की देखरेख में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला कौशल नृत्य संगीत का जमकर प्रदर्शन किया। देने के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है कि कोई हमारा कलाकार बेरोजगार न रहे, उसको कुछ न कुछ मिलता रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के लिए सोचा है, कलाकारों के लिए कर रहे हैं। उनके लिए कलाकारों के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं दी जा रही हैं कि यह कलाकार हमारे संरक्षित हों, रोजगारपरक हों और हमारी कलाएँ भी समृद्ध और संरक्षित हों। सर, माना जा रहा था आज से कुछ साल पहले जो प्रेक्षागृह की लड़ाई चल रही थी, नहीं हुआ, आज इतना भव्य भवन बन के तैयार है, तो क्या कलाकार भी, युवा कलाकार खासतौर पे आकर्षित हो रहे हैं इसके तरफ? बिल्कुल आकर्षित हो रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि इस प्रेक्षागृह में विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित हो रहे हैं और इससे लोक कलाओं के साथ साथ अन्य कलाएं भी जो हैं और जो लोग इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पे या और तरीके से करना चाहते हैं, वो लोग कार्यक्रम यहाँ पे कर भी रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है, तो क्या रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी इन लोगों के लिए? क्या अनुभव लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे? ऐसे बड़े कलाकारों को उतार के इन कलाकारों को बाकायदे ट्रेन करने की जरूरत है। देखेंगे कि कलाकारों के लिए चूँकि प्रेक्षागृह को मेंटेनेंस करने और उसकी बुकिंग के लिए यहाँ पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है, संस्कृति विभाग ने जिम्मेदारी दी है और उनके माध्यम से लगातार बुकिंग्स हो रही हैं और कलाकारों के लिए एक रीजनेबल रेट भी निर्धारित कर दिया गया है, तो कलाकार भी इसमें कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
2,94,00,000 लागत वाली परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले 2,94,00,000 की लागत वाली 2 पर्यटक बसों, 10 इलेक्ट्रिक बसों, कूड़ा उठाने वाले 25 वाहनों, 2 जेटिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम में बने डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और महंत अवैधनाथ अमृत वाटिका का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 25 चालकों को रोजगार पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इलेक्ट्रिक पर्यटक बस महानगर के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों तक जाएंगी। गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, रामगढ़ताल, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि जगहों की पर्यटक सैर कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। टेराकोटा की कलाकृतियों के साथ ही मुख्यमंत्री ने बर्तन, बैंक, हाथ से बने आभूषण आदि के स्टॉल देखे। उन्होंने गोरखपुर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम की 125 करोड़ की 400 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर विकास के पथ पर चल रहा है। एयरपोर्ट, चिड़ियाघर और रामगढ़ताल आज गोरखपुर की नई पहचान बनी हुई है। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो, देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर यह सभागार और ऑडिटोरियम भी आपके पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ITI द्वारा आयोजित वृहद रोजगार मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मेले में लगभग 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस मेले में देश की कई बड़ी कंपनियों सहित करीब 90 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए और युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर सेवा योजित प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र और स्वरोजगार हेतु ऋण का चेक भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में आए हुए युवाओं को प्रोत्साहित कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सुभाष चंद्र शर्मा सहित विधायकगण उपस्थित रहे। इसी मौके पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी आम जन को संबोधित किया। के माध्यम से लगभग 1.5 लाख सीटें हमारे पास हैं। उन्हें विभिन्न सेक्टरों में और युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीटेक में सीखे अच्छी बात है, पॉलिटेक्निक में सीखे वो भी अच्छी बात है, लेकिन ITI और कौशल विकास ये ऐसा विभाग है जिसमें आपको टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ना होता है। और जिसके पास तकनीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि जिसके पास तकनीक है, जिसके हाथ में हुनर है, वो जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता, कभी मार नहीं खा सकता। ऐसा हमारा वित्त विभाग है। और मिलेगा तो अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई
अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। और उसके परिणाम भी आए हैं। 5 वर्ष में सरकार आपके प्रति जितनी सकारात्मक थी, आपकी प्रतिभा ने भी उसी प्रकार का सकारात्मक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दिया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अपने युवाओं के बल पर, अपने हस्तशिल्पियों के बल पर, अपने उद्यमियों के बल पर हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने के क्रम में उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए इस प्रकार के रोजगार मेलों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उसी लिए आज हम सब आपके बीच में आए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।